पार्टी हमेशा भारत और सनातन धर्म के खिलाफ खड़ी रहती है। देखिए, महाकुंभ को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। उससे समाजवादी पार्टी या विपक्ष के मन में नहीं, इस देश के कई सारे लोगों के मन में, किसी भी प्रदेश से आते हों, ये महाकुंभ जो है देश के हर व्यक्ति के लिए एक गौरव का क्षण है। और ऐसे में कई सारे लोगों की बर्बरता से मौत होना, जान जाना, उनकी छोटे छोटे बच्चों की जान जाना, और उसके बाद सरकार की विफलता का तरफ तो इशारा करता ही है, साथ में कहीं ना कहीं ये भी इशारा कर रहा है कि सरकार इस घटना को दबाने का भरसक प्रयास कर रही है। और प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से जो बेकसूरों की जानें गई हैं उन लोगों की गिनती बाहर ना आने पाए। क्योंकि आपने देखा कुंभ के अंदर हर घंटे में हम लोगों को आंकड़े आते थे कितने लोगों ने स्नान कर लिया। ये सरकार वहीं उसी जगह पे ये आंकड़े क्यों नहीं दे पा रही कि कितने लोगों की भगदड़ में जान गई। और ऐसा नहीं कि भगदड़ एक जगह हुई, भगदड़ एक जगह हुई, उसके बाद दूसरे घाट पे हुई, और सुनने में आता है तीसरी जगह भी हुई, तीन जगह पे भगदड़ हुई है। तो ऐसे में सरकार को आंकड़े निश्चित तौर पे जारी करने चाहिए। और साथ ही में हम लोग को तो ये भी पता लगता है कि ये घटना का जो मुख्य कारण था, कहीं ना कहीं इस महाकुंभ की भव्यता को दिखाने के लिए जो सरकार लालायित रही पूरे कुंभ के अंदर, उसको दिखाने के ही चक्कर में कहीं ना कहीं ये भगदड़ भी मची। मिल्कीपुर में जिस तरीके से नतीजे आए हैं, क्या लगता है कि भाजपा पर लोगों ने ज़्यादा भरोसा किया है? नहीं, देखिए, आपने सब देखा कि मिल्कीपुर के अंदर अगर प्रशासन शासन खुद वोट डालने पर आतुर हो जाए तो चुनाव में निष्पक्षता बचती नहीं है। हम लोगों ने लोकसभा के अंदर भी मिल्कीपुर के चुनाव की बेईमानी को लेकर आवाज़ उठाई, और यहाँ तक कि जहाँ चुनाव आयोग पूरी तरीके से शांत हो गया, पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गया, तो समाजवादी पार्टी ने एक सिंबॉलिक तरीके से एक कफन भी दिया, जिसके अंदर हम लोगों ने ये दर्शाया कि जहाँ पे चुनाव आयोग को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए वो मौजूदा सरकार के आगे पूरी तरीके से ग्रस्त हो चुका है और पूरी तरीके से दंडित हो चुका है। सांसद जी, जैसा कि कुंभ में लोगों को सहयोग करना चाहिए, उस तरह पे दूसरी तरफ राजनीति हो रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं कुंभ के मेले को? देखिए, कुंभ का मेला बहुत बड़ा आयोजन है और हर किसी की धारणा, हर किसी का भाव उससे जुड़ा हुआ है। ऐसे में राजनीति होना ठीक नहीं, लेकिन जो लोगों की जान गई है उनके सवालों का भी जवाब आना चाहिए। आप ही पत्रकार लोग हैं, अगर इन बातों को या इन आंकड़ों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो प्रशासन उन पत्रकारों को भी अंदर नहीं जाने देता है। उन पत्रकारों से, उन कैमरों से क्यों ये सारी चीज़ें छुपाई जा रही हैं? कहीं ना कहीं इससे सीधी तरीके से इशारा यही होता है कि आंकड़ों को छुपा रही है सरकार, और कहीं ना कहीं महाकुंभ के जो बड़ा आयोजन हुआ है उसका श्रेय लेने में ज़्यादा आतुर है और ना कि लोगों की मदद करने में। अच्छा, योगी जी ने एक बयान दिया है कि शिवपाल सिंह के यादव जी के साथ ही सपा में राजनीति की जा रही है, उनके ही परिवार लोग उनकी राजनीति कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं प्रदेश के, उन्हें शिवपाल सिंह जी की चिंता करने छोड़ देनी चाहिए। वो अपने परिवार में सबसे बड़े हैं और आज पूरी सम्मान के साथ समाजवादी पार्टी के लिए निष्ठा से लगे हुए हैं। उन्हें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्हें इस प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है। उन लोगों ने जिनकी माता पिता बच्चों की जान गई है, शायद उन्होंने भी उनको वोट दिया होगा, तो उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए उन लोगों को जाकर जवाब दें, उन लोगों को जाकर के मिलें, उन परिवारों से मिलें जिन्होंने अपनों को खोया है, ना कि इसमें भी कहीं ना कहीं अपना राजनीतिकरण करते हुए अपना राजनीतिक फायदा देखने का प्रयास करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से चुनाव आयोग और ईवीएम की बात होती है, अभी कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह आए थे, जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना यही था कि समाजवादी पार्टी जब 37 सीटें जीती थी तब तो चुनाव आयोग और ईवीएम पे ठीक नहीं फूटा, हारने के बाद ही क्यों? आपको याद होगा जब 2024 का चुनाव हुआ था, उसके बाद पहला सेशन जब लोकसभा के अंदर हुआ था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपना जो उद्बोधन दिया था उसके अंदर इस बात को उन्होंने उल्लेखित किया था कि हमारी 37 नहीं, हमारी 47 सीट भी आ जाएंगी, हमारी 80 में 80 भी आ जाएंगी, तब भी हम ईवीएम पे भरोसा नहीं करते थे और ना ही करेंगे। तो हम लोगों का स्टैंड शुरू से क्लियर है, समाजवादी पार्टी का स्टैंड साफ है, चाहे सीटें आए ना आए, लेकिन ईवीएम कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा और सवाल निशान। ये आखिरी सवाल, कुंभ मेले में समाजवादी पार्टी के लोगों ने स्वर्गीय नेताजी की मूर्ति लगाई, उसको लेकर बहुत राजनीति गरमाई थी, कैसे देखते हैं? देखिए, लोगों ने बहुत ऊंची बातें भी कही गई। नेताजी एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने समाज में जाति वर्ग से ऊपर उठकर लोगों की मदद की,
समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और ख़ास करके उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश आज जहाँ पे भी है उसमें एक बहुत बड़ी अहम भूमिका नेताजी की रही है। ऐसे में किसी ने अपनी श्रद्धा से उनकी मूर्ति की वहाँ पे स्थापना की और कहीं ना कहीं जो लोग आए उनको जान सके, उनको मिल सके, उनको उनका जो किए गए कार्य है उनको जान सके, उसके लिए अगर वो किया है तो गलत नहीं है। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि जब आप कुंभ के लिए इलाहाबाद में एंटर करते हैं 500 मीटर पे सिर्फ 2 ही लोगों के चेहरे लगे हुए हैं। क्या सिर्फ 2 ही लोग हैं जो कुंभ करा रहे हैं और क्या पूरी दुनिया, और पहली बार ही कुंभ हो रहा है? तो ऐसे तो उन लोगों ने भी अपना प्रचार प्रसार किया है, तो उस पर भी तो सवाल निशान उठना चाहिए। देखिए, हर किसी की आस्था है कुंभ के अंदर और कुंभ से हर कोई अपने आप को या अपने बड़ों को या अपने गुरु को जोड़ के देखना चाहता है। और किसी व्यक्ति ने अगर नेताजी को अपना गुरु समझते हुए उस कुंभ के अंदर अपने गुरु की मूर्ति रखी है तो उसका सम्मान होना चाहिए। और उनका ही क्यों, बल्कि और कोई अगर ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने में प्रयास किया तो हम लोग तो सबका सम्मान करते हैं। धन्यवाद।